अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 6 जून थर्सडे है, जुमेरात, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस क्या रखें और टीपी क्या रखें। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और वीडियो मुकम्मल देखें, सिर्फ वो पार्ट मत देखा करें जिसमें मैं टर्निंग पॉइंट बताता हूँ और कुछ जोन बताता हूँ बाय या सेल का, क्योंकि जो पार्ट वीडियो के बीच में मैं बताता हूँ ना, अल्टरनेटिव सिनेरियोज होते हैं। ये ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है कि ये आप इतना इजी स्किल नहीं होती है ये, ठीक है ना। तो वीडियो काइंडली स्किप किए बगैर, 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो होती है, 10 मिनट के ऊपर नीचे, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है, करनी है, तो अपना पैसा बर्बाद ना करें, सीखें ट्रेडिंग को। मेरा तो यही मिशन है। ना मैं किसी को कहता हूँ मेरे लिंक से ज्वाइन करें, वो तो बहुत बड़ा ड्रामा है और कोई पेड सिग्नल नहीं है। मेरा मिशन मकसद आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो काइंडली सीखें। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ट्रेडिंग सीखें तो आप इसमें पैसा बना सकते हैं। अच्छा, कल वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो देख लें, छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने बताया आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़। मैंने वीडियो के अंदर बताया कि ये न्यूज़ बहुत बड़ा ड्रामा है। ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है ना, अभी भी वीडियो पड़ी है, और ये देखें थोड़ा सा ना, ये यस्टरडे का ये चेक कर लें। ये न्यूज़ आने से थोड़ी देर पहले, ये वाली न्यूज़ जब आई थी 7 PM को, इससे 3-4 मिनट पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। ये देखें, ये न्यूज़ डॉलर के हक में आई। उस हिसाब से गोल्ड डाउन आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको टर्निंग पॉइंट दिया और मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी मैसेजेस किए कि ये टर्निंग पॉइंट, और इसके ऊपर ऊपर गोल्ड बुलिश है, और गोल्ड बुलिश हुआ। नीचे आप मेरी कम्युनिटी में आप अगर देखते हैं ना, चलें थोड़ा सा देख भी लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये मैं गया हूँ अपने चैनल पर, ठीक है ना। देखिए, मेरा मिशन मकसद सिखाना है। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ, उसका जितना शुक्र अदा करे कम है, ठीक है। मेरा ना कोई यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम है और ना ही कोई पेड वाला चक्कर है। ये देख लें, ये मैंने कल ट्रेडिंग लगाई थी। पहले मैंने पेंडिंग पे ट्रेडिंग लगवाई, ये नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगवाया, ठीक है। लेकिन मेरे मार्केट पे नज़र थी, यहाँ पे मार्केट ऊपर उठने लगी। मैंने ये देखे मैसेज किया, क्लोज ऑल दी पेंडिंग ऑर्डर्स एंड गोल्ड बाय नाउ। मैंने गोल्ड बाय करवा दिया, SL दे दिया 23 का, और यहाँ पे ये देखे स्क्रीनशॉट के अंदर वेरी क्लियरली ये TP लगा हुआ है 23.48 का। ये नीचे SL लगा हुआ है 23.23 का, और 23.30 पे बाई की ट्रेड लगी, ठीक है। उसके बाद मैं ये साथ साथ आपको अपडेट देता रहा। यहाँ पे हमारा ये देखें 23.48 वाला TP हिट कर गया, 180 पिप्स, क्योंकि 23.30 से हमने बाई किया, 23.48 पे हमारा TP हिट हुआ, 180 पिप्स। तो ये जो YouTube चैनल की मैंने कम्युनिटी पे मैसेजेस करता हूँ, मिशन और मकसद सिर्फ होता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है,
ज़्यादातर लोगों के पास मैसेजेस जाए। मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी चलाता रहा हूँ 400-500 लोगों का। किसी से आज तक अगर 1 रुपया लिया है तो मुझ पर हराम है। कोई फीस नहीं है, कोई आईबी वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना। मेरा शौक़ है, बस अल्लाह ने ऐसा माइंड दिया है कि यार लोगों को सिखाना चाहिए, बस ये मिशन और मकसद होता है। और बात करने का मकसद ये था, ये देखें मैंने कल जो आप लोगों को बताया था, हम लोग कल पे ज़्यादा ये देखें ये कि जब तक गोल्ड 2339 के ऊपर है, एज लॉन्ग एज गोल्ड इज अबव 2339 देन गोल्ड इज इन अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। तो न्यूज़ का मैंने वीडियो में भी बताया था, ये मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो देख लें, मैं ये वीडियो पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये वाली वीडियो आप मेरी देख लें, ये वाली, इसका थंबनेल लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, ठीक है। ये न्यूज़ ये देख लें, 3 मिनट के ऊपर थोड़ी सी है वीडियो। इस वीडियो के अंदर ही मैंने बता दिया था कि न्यूज़ आने वाली है, लेकिन न्यूज़ का बहुत बड़ा ड्रामा है। हालांकि न्यूज़ डॉलर के हक में आई, ये वाली, तो जिन्होंने अपनी मर्जी से सेल किया तो वो तो फिर अपना पैसा बर्बाद ही करेंगे ना। न्यूज़ पे नहीं रहना आपने, न्यूज़ को देखना होता है, ठीक है ना। ये किसी और सिनेरियो में मैं देखता हूँ, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बात समझ आएगी, ठीक है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 बजे, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रीवियस है 219 के और 220 के की फोरकास्ट है। फोरकास्ट के हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ेगी तो गोल्ड नीचे आ सकता है, डॉलर के हक में अगर न्यूज़ गई तो, ठीक है। और वहाँ पे हम टर्निंग पॉइंट भी देखेंगे आज का। सबसे पहले हम डॉलर को ही देख लेते हैं। ये DXY 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। डॉलर बाइंग जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है, ये देखिए, और ये हमारा बाइंग जोन है और ये काफ़ी डाउन आ चुका है, ये देखें। अब इसने रिकवरी वैसे करनी है, किसने? डॉलर ने। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो ये अगर ऊपर जाता है तो दूसरी करेंसीज डाउन आ सकती हैं, लेकिन नीचे जो RSI डाइवर्जन है ना हमारा, उसने अभी तक फ़िलहाल बियर का ही सिग्नल दिया, बुल का सिग्नल नहीं दिया। लेकिन ये जो आप ये लाइट कलर का ब्लू कलर देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बिल्कुल एज में है। ये देखें, ये थोड़ा सा नीचे गई तो अब ये ऊपर जा सकती है, क्योंकि RSI डाइवर्जन ये देख लें 31, तो ये 30 के लेवल से ऊपर गया है। और 30 का लेवल जो होता है ना, 30 का, ये इसको कहते हैं ओवरसोल्ड, यहाँ से मार्केट उठती है। और ये डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर के साथ और भी करेंसी पेयर होते हैं। अब हम आते हैं जी गोल्ड पे, जिस पे मैं काम करता हूँ पिछले 3 साल से ऊपर हो गया, एक ही करेंसी पेयर। तो यहाँ पे भी अगर आप देख लें, ठीक है, तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, और ये सेलिंग जोन में है। डॉलर बाइंग जोन में था, डॉलर वहाँ से ऊपर जा सकता है, गोल्ड नीचे आ सकता है रिकवरी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर गया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखें तो RSI ओवरबोटेड में है। ओवरबोट के बाद RSI नीचे आता है, और ओवरबोट जोन जो होता है ना, वो RSI का 70 होता है, और ये 70 से ऊपर गया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इसकी रिकवरी बनती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर भी बुल का ही सिग्नल है। RSI ने फ़िलहाल अभी बियर नहीं बताया। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलता हूँ मैं। यहाँ पर है ये वैसे सेलिंग जोन में, ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ ज़रा देखें, ये मैंने प्राइस ली है, ये बाइंग जोन है नीचे। जहाँ से बाइंग जोन शुरू हो रहा है वो है 2356 का, 2356 का। और नीचे जहाँ पे ये जोन की, ये देखें ना, ये डॉटेड लाइन ये मैंने ली है। आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारी ये एक हैमर कैंडल थी रेड कलर की, इसका मैंने ये डाउन लिया है, और ये तकरीबन ये देखें 2351.7 बन रहा है।
ठीक है, तो आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रेड भी होता है। यहाँ पे मैं आपको टर्निंग पॉइंट लिख के बताता हूँ। ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आ गया हूँ मैं, और वहाँ पे मैंने पीछे जो आपको प्राइस बताई है वो हमारी आ रही है 2351.7। तो आप ऊपर वाला 0.7 स्प्रेड छोड़ दें। 2351 अभी तक का टर्निंग पॉइंट है। मैंने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी मैसेज कर दिया है। जब तक गोल्ड इसके ऊपर है, गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, और अगर गोल्ड ने 2351 को ब्रेक किया नीचे तो फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, जब तक गोल्ड 2351 के ऊपर है तो ये बुलिश है। और मैंने पिछले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था 2356 से वो बाइंग जोन शुरू हो रहा है, तो बाय करना है हमने 2356 से बाय करना है। एसएल लगाना है 2351 का। देखें, एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ये सबसे अहम चीज़ है। 2351 का एसएल लगा दें, और टीपी जो है वो 2375 का लगाएं। अगर गोल्ड ने हमारे टर्निंग पॉइंट 2351 को इसने अगर ब्रेक किया तो फिर हम सेल करेंगे, और उसके टारगेट्स मैं आपको यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में बताऊंगा। अभी के लिए वैसे गोल्ड सेलिंग जोन में है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप 2380 के राउंड अबाउट से अगर आप सेल करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, इसका एसएल मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है ना, ये रिस्की ट्रेड होगी। है वैसे सेलिंग जोन में, आरएसआई डाइवर्जन भी ओवरबोटेड है, रिकवरी के लिए नीचे आ सकता है। मैं यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको एसएल दे दूंगा। ये मैंने आपको एरिया बता दिया। ठीक है, चलें बता देता हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 2383 का एसएल लगा दें, ज़्यादा लंबा एसएल नहीं लेना। ठीक है, और टीपी जो है ना, ये फिर नीचे टीपी वही है जहाँ से बाय करना है। आप इसका टीपी लगा दें 2358 कर दें, क्योंकि पहले इस ट्रेड से आप निकल जाएंगे, और फिर बाय हम लोग करेंगे 2356 से। क्लियर हो गया। बाकी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।